से क्या होता है? दुज माने दुज माने दुज का अर्थ सही निकालिए। दूसरा जन्म है दूसरा जन्म। हाँ, दुज माने होता है तुम्हारी जो जानकारी थी कि मैं देह हूँ, मेरा देह है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस संस्कार को हटा दिया और गुरु ने कहा तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म के अलावा और कुछ भी, तू चेतन है, चेतन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये देह तो उपाधियाँ, इंद्रियाँ उपाधियाँ। अब इन उपाधियों को तुम मैं मेरा कहते हैं। जैसे तुम कथा में सो जाते हो और कथाकार ने तुम्हें जगा दिया तो तुम्हें इंसल्ट लगती है। एक जबकि सोया कौन था? उपाधि सोई थी या तुम सोए थे? सोई थी कि नहीं? अहंकार उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, मन उपाधि है, चित्त उपाधि है। वही तो सो गया था, तो मुझे काहे का अपमान? मैं तो कभी सोता नहीं हूँ, ये पता होता। हाँ, अरे अच्छे अच्छे सो जाते हैं, आप लोग जान नहीं पाते हो। और मैं कथा सुनाते सुनाते सो जाता हूँ। वो तो इतना बढ़िया अभ्यास हो गया है कि बोलते बोलते भी हाँ सो लेता हूँ और तुम जान नहीं पाते कि कब सो लिया। तो ये सोने वाली क्या है? उपाधि। मैं तो कभी न सोता हूँ न जगता हूँ। ये सारी की सारी उपाधियाँ मेरी मिथ्या है, इनमें कोई भी दम नहीं है। आ रही बात समझ? तो फिर इन उपाधियों की वजह से मुझे लगता है मैं सो गया था। क्या लगता है? अभी क्या लग रहा है? मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बैठा हूँ ये उपाधि है, स्थूल शरीर। मैं सुन रहा हूँ ये कान उपाधि है। मैं देख रहा हूँ ये आँख उपाधि है। ये सब जो तुमने लक्षण लिए हैं सब उपाधियों के अपने में आरोपित कर लिए हैं। कर लिए हैं कि नहीं? तो इन उपाधियों को अपने से हटाइए। आप में इन उपाधियों के कोई लक्षण नहीं है और आपके लक्षण उपाधियों में नहीं है। उपाधियाँ जड़ हैं, तू चेतन है। उपाधियाँ विकारी हैं, तू निर्विकार है। उपाधियों में जो है परिच्छिन्नता है और तू अपरिच्छिन्न है। कितना बड़ा अंतर है। इसलिए ये वर्ण भी उपाधि है। शूद्र, शूद्र माने जो स्थूल को मैं और मेरा मानता है वो अभी भी शूद्र है। ठीक है? और वैश्य कौन है? वैश्य जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं मान रहा है वो वैश्य। क्षत्रिय कौन है? जो कारण शरीर को मैं कहता है मैं ज्ञानी हूँ। ये तुम्हारा जो अहंकार है ना ज्ञानी पने का, ये असल में कारण शरीर का अहंकार है। ये अज्ञान तुम्हें उसको जो जानने में योग्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान गम्य है, उसको जानने नहीं देता। कौन? अज्ञान। क्षत्रिय लिए तलवार खड़ा है बीच में, तो कारण शरीर क्षत्रिय। ठीक? जब ये कारण शरीर से हट करके तुम आगे बढ़ते हो, ब्रह्म को अनुभव करने लगते हो, तो आप ब्राह्मण। और ये भी आरोपित हैं, साधना के सोपान हैं। तो जब तक मुझे पूर्ण बोध नहीं होता तब तक इनका आरोप अपने में स्वीकार करो और पूर्ण बोध हो जाए तो मेरे सिवा कहीं कोई अन्य है ही नहीं।
हम तो निरुपाधिक हैं, मेरे में कोई उपाधि नहीं। आश्रम आदि, ऐसे ही आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास। ये भी उपाधियां हैं। जब तुम ग्रह में आस्था रख लेते हो, गृहस्थ हो, तुम ब्रह्म को चरने लगते हो, यानी कि ब्रह्म चर्चा करने लगते हो, ब्रह्मचारी हो। तुम खोज में लग जाते हो, वानप्रस्थी हो। और जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, तुम अकेले में ही अपने स्वरूप में मस्त हो जाते हो, किसी से कोई आशा नहीं रहती, तुम ही सन्यासी। सधन अन्य धन आशा, जिसे किसी अन्य की कोई आशा न रहे, वो कौन है? सन्यासी। तो ये भी उपाधियां हैं, ये भी दिखावा है। उपाधियों में इतने हम जो है व्यस्त हो गए कि अब हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। सन्यासी कहता हम बड़े, गृहस्थ कहता हम बड़े, ठीक है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब बेकार है, हम सबसे बड़े खोजी हैं। हमने पानी खोजा, हमने इंजन खोजा, हमने टेलीविज़न खोजा, हमने ये खोजा, हमने वो खोजा। उन्हें अपना अलग से ही जो है अभिमान बना रहता है, काय का? उपाधि का। ये सब उपाधिस्थ है। बड़ी मज़ेदार बात है, तुम्हारे सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, यही बात पता नहीं लग रही है, और बाकी सब पता है। तो जानना है जो सर्व का, सो जानना सब अज्ञान है। और जो जानना है निज खुद का, वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने, तो कुछ भी न जाना आपने। जो खुद को जाना आपने, तो सर्व जाना। ये सर्व नाम की कोई चीज़ है नहीं। सर्व नाम, सर्व नाम दिखता है ना। सर्व क्या है? नाम है, रूप है। नाम रूप के अलावा सर्व कुछ है ही नहीं। और नाम रूप उपाधि, नाम रूप दो ईस उपाधि। गोस्वामी जी ने तो ऐसी सीलें लगाई हैं, हाँ, परंतु उन सीलों को कोई समझता ही नहीं, केवल रटता हुआ है। आत्मा अन्यो आरोपितः तो ये रस वर्ण आदि भेदवत। अब इस आत्मा में ये कैसे, तो उसका एक जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने उदाहरण दिया। वो काय का उदाहरण दिया है? रस का और जल का। जल में तुम किसी प्रकार का जो है रस मिला दो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वर्ण का, वर्ण माने यहाँ रंग से है। रंग पानी में मिला दो, पानी उसी जैसा दिखने में, वैसा है क्या? पानी का कोई रंग होता है? लाल, हरा, पीला, काला, पानी का कोई रंग है? लेकिन पानी ने ये सब रंग जो है, रंग चढ़ बैठे पानी के ऊपर, और अपना स्वभाव लेकर के पानी को क्या कर दिया? ढक दिया। रंग है। शरबत कैसा है? गुलाबी है। शरबत कैसा है? हरा है, खसखस का है। जबकि पानी है, पानी के अलावा और क्या है? बता दो, पानी के अलावा कुछ हो। लेकिन ऐसे तादाद हुआ है, ऐसे घुल मिल गए हैं कि पानी कहीं दिखता ही नहीं, रंग ही रंग दिखता है। सही बात कि नहीं? जबकि पानी अभी भी पानी है। तुम क्या पी रहे हो? एक बार का जो है विनोद सुनाया आपको। कुछ गेस्ट आए हुए थे, बड़े मजाकी टाइप के गेस्ट थे। वो आते ही मैंने उनको पानी पिला दिया। अब पानी के बाद शरबत लेकर पहुँचे हम। तो बोले क्या है अब? तो हमने कहा अब जल है। तो बड़ी जोर से हंसने लगे।
डॉक्टर थे। हमने कहा डॉक्टर साहब हंस क्यों रहे? अरे हंस इसलिए रहे कि आपका पानी पी के तो मैंने देख लिया, आज आपका जल भी पी के देखेंगे कैसा है। तो पानी ही है कि जल कुछ और है? शरबत पानी ही है, कुछ और है। अब चाहे जैसा उसमें रंग मिला दो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा, जब है पानी। ठीक इसी तरह से आप इन उपाधियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, प्राण को, अपनी अविद्या को, अविद्या भी उपाधि है, अज्ञान भी उपाधि है, कारण शरीर भी उपाधि है, तुम्हारी इंद्रियां भी उपाधि हैं, तुम्हारा स्थूल शरीर भी उपाधि है। ये सब क्या है? प्रकृति का हिस्सा उपाधि। प्रकृति स्वयं अपने आप में व्यष्टि समष्टि को लेके उपाधि है। किसकी? पुरुष की, चेतन की। और तुम चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप निरुपाधिक हो। बस इतना सा चिंतन कर लो, हो गया भजन। कितना है भजन? सारी जिंदगी लगे रहते, तो क्या करते? कि भजन करते। बहुत से लोगों ने तो अलमारी भर दी राम राम लिख लिख कर, लिख लिख कर। हमारे पिताजी भी लिखते थे राम 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 राम, कम से सैकड़ों कापी उन्होंने जो ही भर डाली है। तुम भी लिखते हो, लेकिन ये छोटा सा भजन नहीं करो। वो भी जरूरी था, उसको लिख लिख करके अगर इस छोटे से भजन की तरफ आ जाते तो तुमने भजन सच्चाई से किया था। लेकिन सारी जिंदगी राम राम कहते रहे, लेकिन राम से कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो वो भजन कहाँ था? वो तो आपकी दुर्गति थी, भजन कहाँ हुआ? राम राम सबको कहे ठग ठाकुर जो, बिना प्रीत रीत नहीं तुलसी नंद। तो नाम और रूप की ये उपाधियां, नाम में प्रीत तो है। नाम में तुम्हें प्रीत कैसे हो जाएगी? स्वरूप को नहीं समझा तो नाम को क्या समझोगे? नाम क्या है जो तुम प्रीत कर रहे हो? वो तो उपाधि से प्रीत कर रहे हो। नाम रूप द्वय उपाधि है, तो उपाधि से तो तुम प्रीत कर ही रहे हो। हैसियत तो तुम्हें प्रिय है ही, पत्नी तो तुम्हें प्रिय है ही, बच्चे तो तुम्हें प्रिय हैं ही। उपाधि से तो तुम प्रीत लगाए हुए हो, नाम से कहाँ है? अगर नाम से प्रीत की होती तो तुमने राम नाम की महिमा को अब तक समझ लिया होता। अब देखो, ये थोड़ा विषय जो है इसी से संबंधित नामकरण संस्कार। हमारे यहाँ नामकरण संस्कार किसका किया जाता है? बोलो। बच्चा पैदा होता है तो हम नामकरण संस्कार करते हैं देह का, और इस देह का जब हम नामकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं से नाम हम चोरी करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो देह जो अभी पैदा हुआ है उसमें तो कोई लक्षण तुमने देखे नहीं। तुमने जो है राम जी का नाम सुना था, अयोध्या के जो है दशरथ राजा के लड़का थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, अच्छे चलन वाले, इसलिए तुम लड़के का नाम रख दिया राम प्रसाद। नकल की कि नहीं की? अब उसमें एक भी लक्षण नहीं। एक फिल्म बनाई गई थी कलयुग की रामायण, तो उसमें राम लक्ष्मण सीता ये सब व्यभिचारी दिखाए गए थे। नाम तो राम, और काम जो है चोरी का करते हैं, काम स्मगलिंग का करते हैं, और नाम तो सीता है लेकिन क्लबों में नाचती हैं। ख्याल करो जरा। तो एक नामकरण संस्कार ये संसारी लोग करते हैं। अब तो वो अच्छे अच्छे नाम ही रखना भूल गए लोग। अब तो टिंकी पिंकी सिंकी और जने क्या क्या उसमें से आ रही, ऐश्वर्या वैश्वर्या, जने क्या क्या नाम रखे जा रहे हैं, साधना,
श्रीदेवी, जयप्रदा, अब तो फिल्मी नाम जो है रखे जाते हैं। लेकिन चाहे फिल्मी नाम रखो, चाहे महापुरुषों के चुराए हुए नाम रखो, तुम्हारी दृष्टि जो है केवल देह पर रहती है। अब जरा नामकरण संस्कार गुरुओं का देखा। ये बात हम कई सत्संगों में सुनाते रहते हैं, लेकिन रामायणियों की ही दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 नाम नहीं थे, एक ही नाम। यह है नाम की महिमा। तुमने सारी जिंदगी नाम जपा, नाम लिखा, प्रीति नाम से नहीं हुई आपको। ये बड़ी गहरी बातें हैं, इनको चिंतन करो। उनको नाम से प्रीति है, देखो क्या नाम रखते हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, नामकरण संस्कार कर रहे हैं कौन? गुरु वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी की दृष्टि कहाँ है? चेतन आत्मा पर। उन्हें न बड़े लड़का से मतलब, न छोटे लड़के से, न मझोल लड़के से, किसी से मतलब नहीं है। उनकी दृष्टि कहाँ है? चेतन पर। और चेतन पर दृष्टि होने से नाम क्या रखते? जो आनंद सिंधु सुख राशि। कौन है? जो आनंद का जो है समुद्र है, वो कौन है? शरीर। तो शरीर का नाम है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि। और कहीं उसके सी करते त्रैलोक सुपासी। ये लक्षण किसके हैं? शरीर का नाम, शरीर का नहीं, शरीर का नाम नहीं है ये। शरीरी नहीं के नहीं के काय नहीं बोलता, आत्मा का नाम। हाँ, हम चक्कर में फंस गए, हमें क्या कह रहे हैं। चलो ठीक है, शरीरी का नाम है, आत्मा का नाम है ये। आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो असधाम नाम, उसका नाम राम है। अब शरीर का नाम तो नहीं है, उसका नाम राम है। लक्षण धाम राम प्रिय, ऐसे ही लक्षण और राम को है प्रिय। जो राम है ना आत्मा, उस आत्मा को यही लक्षण प्रिय है। उसे निर्विकल्पता प्रिय है, उसे निर्विकारता प्रिय है, उसे असंगता प्रिय है, उसे व्यापकता प्रिय है, उसे ये संसार प्रिय। अब तुम्हें जो है नाम कौन सा प्रिय है बताए? तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम। किसका नाम है? आत्मा का कि शरीर का? ये भी नाम आत्मा ही का है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। भरत किसका नाम है? जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है। कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा के अलावा कोई भरण पोषण नहीं करता। इसलिए सच्चे बनो, तुम्हारी संतान तुम्हारा भरण पोषण नहीं करेगी। तुम्हारे पिता ने भी, माता ने भी तुम्हारा भरण पोषण नहीं किया। ये भरण पोषण करने वाला तो एक तुम्हारा प्रभु है, और उसी से प्रीति जोड़ना, नाम से प्रीति जोड़ना। क्या नाम से प्रीति प्रीति लगाए फिरते हो? सारी जिंदगी नाम जपा, ढका बिल्कुल नहीं हुआ, तो कहाँ प्रीति थी? बिना प्रीत रीझे नहीं, तुलसी नंद की सो। रीझे ही नहीं वो। क्यों नहीं रीझा? क्योंकि प्रीति तुमने नाम से नहीं की, केवल जो है प्रकृति से की, उपाधि से प्रीति की, नाम से कहाँ प्रीति की? नाम रखने का लक्ष्य देखिए। जाके सुमरन तय रिपुनासा, जिसके सुमरण मात्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे शत्रु धाराशाही हो जाते हैं। किसके सुमरण से? आत्मा के सुमरण। जाके सुमरन तय रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकार। ठीक है, ऐसे ही इसी आधार पर जो है हमारे ऋषि मुनि और गुरु लोग नामकरण करते हैं। रामदास
लखन दास, या दास पे रखेंगे या आनंद पे रखेंगे। परमानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, विशेषानंद, प्रतिज्ञात्मानंद, आनंद, जगदीश्वरानंद, राकेश्वरानंद, नंदई नंद, नानंद ही आनंद है, कहे रूप मनवा आनंद मूर्ति माँ, आनंद ही आनंद। आनंद को लक्ष्य बना के नामकरण संस्कार करते हैं सन्यासी, या प्रभु की दासता को स्वीकार करते हैं, नामकरण करते हैं। कितना बड़ा फर्क है नाम नाम में, है कि नहीं? नाम नाम में फर्क है। एक कोई जो है महिला थी, हाँ, बड़ी जो है पढ़ी लिखी महिला थी, उसके पति का नाम देव योग से ठनठन पाल था। क्या था? उसने कहा कि मैं नामकरण दोबारा करूंगी, और न्योता दे दिया सत्संगियों को कि अमुक जो है तिथि पर आ जाना, हमारे पति का नामकरण संस्कार किया जाएगा। तो नामकरण संस्कार के लिए उत्सव रख दिया और बाजार चली गई सामान खरीदने के लिए। तो जब सामान खरीदने गई तो सोचने लगी कि यार मैंने बुलौगा तो दे दिया है, हाँ सबको इकट्ठा तो कर लिया, नाम मैंने विचारा ही नहीं कि नाम क्या रखूं। इतने में एक जो है बड़ी हाँ सुंदर स्त्री कंडा बीन रही थी। सोचा कि चलो इससे नाम पूछे, इसका नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी वो कंडा बीन रही, नाम लक्ष्मी वो बीन रही है कंड। उन्होंने कहा ये नहीं जचेगा। आगे बढ़े तो एक आदमी हल जोत रहा था, हाँ उन्हें इसका नाम पूछते हैं। तो उन्होंने अपना नाम बताया धनपाल। उन्होंने कहा ये भी जचा नहीं, लगे हैं खेतन की जो है परिश्रमी में, और नाम कई धनपाल, काहे के पाल, हाँ ये तो लेबर पाल हैं, श्रम पाल हैं, धनपाल कहाँ है? तो गलत अर्थ हो जाएगा नाम का। और आगे बढ़ी तो कोई चले आ रहे थे डेड बॉडी, तो उसने पूछ दिया को मर गए? कहीं अमर सिंह मर गए। वो मर गए, सोई उसकी बुद्धि से नामकरण संस्कार की बात ही निकल गई। उसने कहा हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, अपने अपने घर जाओ। हाँ कहीं काय क्या बोली कि कंडा बीनत लक्ष्मी मिली, वो हाथ जोड़ते हैं धनपाल, अमर सिंह मरे मिले, तासे नीके मेरे ठंठन। तो नामकरण संस्कार के लिए भी अक्ल चाहिए, अक्ल। तो हम जो है ऋषि मुनियों से, साधु संतों से नामकरण संस्कार इसीलिए कराते थे, गड़बड़ हो जाता है। लोग देह की वासना में जीते हैं और हमने आत्मा की जो है हिसाब से नाम रख दिया, तो बदनामी हमारी तो हुई। एक लड़के का नामकरण संस्कार किया मैंने, उनकी माँ ने कहा कि आप ही कर दो, तो मैंने नामकरण संस्कार कर दिया। नाम रखा उसका मैंने आत्मदृष्टि से अविनाशी। क्या नाम रखा? अविनाश सिंह। ठीक। अब वो जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए। आज उसकी पूरी रुचि नाशी पदार्थों को संग्रह करने में लगा रहता है, दिन रात नाशी पदार्थों को जोड़ने में। तो मेरा नामकरण संस्कार गलत हो गया। तो इस बात को ठीक से समझना है। वही नाम यदि संसार का समझ करके तुम लेते हो तो आपने अभी प्रीति नहीं की, और वही नाम यदि आत्मा से जोड़ दो तो फिर आपकी प्रीति सही स्थान पर हो जाएगी। तो ये सब नाना उपाधियां हैं, इन उपाधियों से जो है हम दबे हुए हैं। ये श्लोक क्या कह रहा है कि जैसे
रंग जो होता है वो पानी को दबा करके और अपना प्रचार करवाने लगता है। गुलाबी है, हरा है, नीला है, पीला है। नदियाँ भी देखो, है तो जल। जमुना जी दिखाई देती है कैसी, श्याम वर्ण की। गंगा जी श्वेत वर्ण की दिखाई देती है। कहीं कहीं नीला पानी दिखाई देता है नदियों में, लेकिन है तो जल ही। जल के सिवाय कहीं कुछ है बताओ। इसलिए इन उपाधियों से अपने को मुक्त करो। हम उपाधि नहीं हैं, उपाधि हमारी नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब किसी का है। दिया क्यों दिया था कि इन उपाधियों के सहयोग से इनको हम क्या बना लें, सहयोगी बना लें। तो सहयोगी बना करके अपने निरुपाधिक स्वरूप की तरफ बढ़ें, उसी का मनन करें, उसी का चिंतन करें, उसी को पा जाएं और सदा के लिए जो है अपने स्वरूप में आनंदित हो जाएं। क्योंकि स्वरूपानंद ही वास्तविक आनंद है और कोई आनंद बाहर का, उपाधियों का आनंद नहीं है। वो तो दुख आलय है, वो तो दुख ही है, अगमा पाई है, आता जाता रहेगा। आज मिली है वस्तु, कल बिछुड़ जाएगी। जी हाँ, अब बिछुड़ी हुई वस्तु एक बार फिर मिल जाए तो थोड़ी सी फिर खुशी हासिल हो गई, लेकिन क्या मरेगा नहीं। आज एक्सीडेंट से बच गया शरीर, आगे अमर हो गया, आगे मर ही जाएगा। तो ये शरीर को जो है उपाधि देखो, सूक्ष्म शरीर को उपाधि देखो, कारण शरीर को उपाधि देखो, प्राण आदि को उपाधि देखो। वो उपाधि सत्य वस्तु से सदा पृथक होती है। उपाधि से सत्य वस्तु का कोई संयोग होता ही नहीं है। जब संयोग नहीं होता तो वियोग कहाँ से होगा। जब पाया ही नहीं है तो खोएंगे कहाँ से। पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो पूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तुम अपनी पूर्णता को समझ करके और उपाधियों से काम लेते रहो जब तक उपाधि घिस न जाए, और घिस जाएंगी तो वो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगी। उनको है न समझो, वो है नहीं, वो तो होती सी लगती। बस यही आशय है इस श्लोक का। बोलिए सतगुरु।